नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 के लिए विषय विज्ञान की हमें प्रदान की गई है। देखेंगे सत्र 2024-25 के लिए यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। देखिए इसमें सभी पाठों का संपूर्ण हल हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस चैनल के माध्यम से हम सभी विषय के एड ग्रेड जो अभ्यास पुस्तिका है इनका संपूर्ण हल हम समझेंगे। देखिए इसमें विषय वस्तु दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। देखिए इस अध्याय का संपूर्ण हल हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 का संपूर्ण हल। देखिए पाठ्यपुस्तक से हम इसके आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए सभी प्रश्नों के आंसर हम कैसे पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। पहला है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। तो इसका राइट आंसर है ORS का घोल। इसके बाद है, यदि किसी व्यक्ति में पित्तरस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी। तो इसका राइट आंसर है रासायनिक पाचन। इसके बाद है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घ रोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्व के अवशोषण को बढ़ाता है। अगला है, क्रमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है, क्षुधांत्र पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है क्योंकि यह वह जगह है जहां भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। इसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन से आप यहाँ पर राइट आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका पहला है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन क्या कहलाता है। पाचन कहलाता है। इसके बाद है, स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तीसरा है, आहार को मुख कुआं द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर एक स्वाद कलिकाएँ होती हैं। इसके बाद है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें दिया है दूसरा प्रश्न, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पर चरण दिए गए हैं, इन्हें आप सही क्रम में इस प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं। अंतःग्रहण पहला, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है निष्कासन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न तीसरा, पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर है पित्त यकृत में निर्मित होता है और एक थैली में संग्रहित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। अगला प्रश्न, पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी, अचानक उसको खांसी उठी और हिचकी आने लगती है, तो पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। इसके बाद है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर देखिए,
सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों? तो देखिए, रोटी चबाते समय लार स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है और इसलिए रोटी मीठी लगने लगती है। इसके बाद अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न है। बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। तो देखिए, भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र के अमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है, समझाइए। तो देखिए, इसका आंसर, अमाशय की आंतरिक सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य लिखिए। तो देखिए, दीर्घरोम क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। इसके कार्य हैं, दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। 10वां प्रश्न, यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या होगा? तो देखिए, यदि मनुष्य में रदनक दांत ना हो तो भोजन को चीरने एवं पकड़ने में समस्या होगी। यह दांत भोजन को पकड़ने एवं चीरने का कार्य करता है। इसके बाद है अगला, दूध के दांत एवं स्थायी दांत में क्या अंतर है? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। अगला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न 12वां है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो आप देखिए, इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं और इनके नाम भी लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उनके मुख्य भाग लिख सकते हैं। तो देखिए, मुख्य भागों के नाम इस प्रकार से हैं, आहारनाल, मुखगुआ, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्न पाचन संबंधी क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण। अंतर्ग्रहण भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। तो देखिए, अंतर्ग्रहण क्या है? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। इसके बाद है स्वांगीकरण। क्षुधांत्र में अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका प्रयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर का। देखिए, जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, आप अमीबा में पाचन क्रिया को आप समझा सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सिन, पेटिसिन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप चित्र भी बना सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से इसके बाद देखिए, अगला है दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो देखिए, दांतों की व्यवस्था और इसके विभिन्न प्रकार के
दांतों के चित्र भी आप बना सकते हैं। देखिए अपनी पाठ्यपुस्तक में आप देख सकते हैं अध्याय 2 में चित्र 2.3 दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत। तो इनका चित्र आप आसानी से इस अभ्यास पुस्तिका में बना सकते हैं। इसके बाद देखिए दांत के प्रकार एवं उनके कार्य भी आप लिख सकते हैं। दांतों की संख्या देखिए और ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा और इनका योग लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आप इस प्रकार से ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र अब बना सकते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक में इसका चित्र दिया है, चित्र 2.7 में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए घास खाने वाले जंतु में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से घास खाने वाले जंतु में पाचन का नामांकित चित्र आप बना सकते हैं, चित्र 2.9। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए प्राणायाम क्यों आवश्यक है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। धूम्रपान की आदतों को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान रोकने हेतु एक नारा लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्राणायाम करने से स्थिर मन और दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, अतः प्राणायाम आवश्यक है। इसका चित्र भी आप बना सकते हैं। देखिए धूम्रपान रोकने के लिए इस प्रकार से एक पोस्टर बना सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य 2, जीवन रक्षा घोल कैसे बनाया जाता है तथा उसका उपयोग लिखिए। तो बनाने की विधि आप देख सकते हैं और इसका उपयोग इस प्रकार से। इस प्रोजेक्ट कार्य को भी आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर अध्याय 2 के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से बहुत ही सरल तरीके से सभी प्रश्नों के आंसर खोजकर लिख सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय एवं अन्य विषय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।